सुधा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से शिखा ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने सैंडविच बनाए थे और अब वह भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए सुधा दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर शिखा ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सुधा शिखा के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सुधा का कहना सुनकर शिखा मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के सुधा का मन उदास हो गया। फिर सुधा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं? शिखा गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर शिखा किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सुधा के आगे रखकर बोली, खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर शिखा घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। सुधा ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। शिखा ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सुधा अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा आर्यन उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरा घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सुधा बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद आर्यन गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सुधा चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? आर्यन बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? सुधा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर आर्यन बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि शिखा के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सुधा सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए आर्यन ने जो कहा उस पर सुधा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अभिषेक था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ शिखा और आर्यन सुधा के साथ कैसा सलूक करते हैं वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सुधा अभिषेक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अभिषेक भी आते जाते सुधा का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था।
आर्यन और शिखा को सुधा से कुछ लेना देना नहीं था। शिखा बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सुधा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सुधा को बहुत रोना आता था। सुधा अभिषेक को अपने मन की बातें बताने लगी। दोस्तों, इसकी आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।